अच्छा जी, याह्या हुसैनी हमारे साथ हैं और सुहेल इमरान भी हमारे साथ हैं। जी, सुहेल इमरान भी हमारे साथ हैं। याह्या, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? याह्या, हाउ आर यू फीलिंग दीज डेज? मतलब आपका क्या कहना है विद एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग? आपसे बात नहीं हुई थी। बहुत शुक्रिया हुमा आपका। और आप बिना अब्दुल्ला के ऐसे लग रही हैं जैसे बाबर आजम फखर जमान के। नहीं, ऐसे तो ना कहे ना। मैं तो फिर बिल्कुल ही, मुझे आपने मतलब मेरी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है प्लीज। मैं तो मतलब पूरा शो चला सकती हूँ आराम से और चला रही हूँ, तो प्लीज ये कंपैरिजन मैं नहीं लूंगी आज। देखिए हुमा, बात दरअसल ये है कि वो आपने सुना होगा ना, जो बोया वो काट रहे हैं। और मुझे हंसी भी आ रही है ये जो आपने बात की कि जी नई टीम भाई नई टीम क्यों बनानी है? पाकिस्तान क्या क्रिकेट खत्म हो गई है? मैं तो पिछले 20 साल से यही देख रहा हूँ। 99 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंच के हम हार गए। 2007 में वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप आ रहे तो हमारे कोच मर गए। उसके बाद ऐसा ही होता रहा है। और क्या पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो गई है? मोहसिन रजा नकवी को अलिफ बे नहीं पता क्रिकेट की, उनको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया है। सियासी जमातें तनकीद करने लग गई हैं। आपको अभी याद आया ये सब कुछ कि मोहसिन रजा नकवी ने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। मोहसिन रजा नकवी ने बाबर आजम के साथ थोड़ी इनिंग का आगाज करने जाना है। मोहसिन रजा नकवी ने थोड़ी आईसीसी की ट्रॉफी को जो है वो जब पाकिस्तान जीत जाता, जो अब तो दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है उसका, अब ये सियासी जमातों को याद आ रहा है, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को याद आ रहा है कि जी क्रिकेट बोर्ड का पट्टा बैठ गया। पहले क्या सो रहे थे ये लोग? बात दरअसल ये जो क्रिकेटर्स इस वक्त टेलीविजन पर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्होंने कौन से पाकिस्तान को जो है वो इंडिया के खिलाफ मैचों की हैट्रिक मुकम्मल कर ली है। उनके अपने करियर तो देखें, जब वो उस साइड पर थे तो वो कहते थे यार हमारे खिलाफ बड़ी आप बातें कर रहे हैं। देखिए बहुत सीधी सी बात है कि आज ये जो बात हो रही है कि मोहसिन रजा नकवी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट की ऐसी तैसी करके रख दी। देखिए बहुत छोटी सी है दुनिया। 17 तारीख को उन्होंने कदाफी स्टेडियम लाहौर की ओपनिंग की तो वजीर आजम पाकिस्तान आए और हेडलाइनें चल रही थी, उनकी बड़ी तारीफ हो रही थी। फिर 19 तारीख को सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी आए तो सबने उनको प्रेस किया। जो अच्छे काम किए उन्होंने, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मोहसिन रजा नकवी साहब से गलती कहाँ हुई? देखिए मोहसिन रजा नकवी साहब को क्रिकेट का नहीं पता तो नजम सेठी साहब को पता था, चौधरी जका अशरफ साहब को पता था, इससे पहले जो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह है उनको पता था। देखिए मोहसिन रजा नकवी साहब ने क्रिकेट नहीं खेलनी, लेकिन उन्होंने फैसले करने हैं। लेकिन उन्होंने बातें इतनी बड़ी बड़ी कर दी हैं कि अब वो बातें पलट कर उनकी तरफ आ रही हैं। उन्होंने कहा कि जी हमारे पास डेटा नहीं है। तो भाई डेटा नहीं है तो हसन चीमा साहब क्या कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जो उनको आपने डेटा एनालिस्ट के तौर पर बेसिकली आपका कहने का मतलब है इट्स द पीपल जो जिनसे उन्होंने अपने आप को सराउंड किया है, जो उनके इर्द गिर्द हैं, जो एडवाइजर्स हैं। जैसे आपने डेटा वाली बात ही कर दी, तो उनकी बातें बड़ी बड़ी थी क्योंकि उनकी उम्मीद बहुत बड़ी थी एंड ही वाज ऑब्वियसली गनिंग टू डू एवरीथिंग। लेकिन उनके इर्द गिर्द लोग उस तरह रिस्पॉन्ड ना कर पाए। क्या आप बताना चाह रहा हूँ? देखिए इस वक्त जो सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है ना वो 5 मेंटोर्स के ऊपर हो रहा है। 50 लाख नहीं, उनको आप 1 करोड़ रुपए तनख्वाह दे दें। लेकिन ये है कौन लोग, ये भी जरा मैं आपको बता देता हूँ। और उन्होंने किया क्या है? 3 वर्ल्ड कप हारे में है वकार यूनुस साहब एज ए कोच, 1 वर्ल्ड कप हारे में एज ए कैप्टन। कैसे घूमकर आ जाते हैं वकार यूनुस साहब पाकिस्तान क्रिकेट में? यही वकार यूनुस साहब से जब 96 में हम वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल हारे थे इंडिया से, तो वहां पर इन्होंने आखिरी 2 ओवर में 40 रन दे दिए थे। ये मिसबाउल हक आप कह रहे हैं कि जी हमारे बैट्समैन 150 डॉट बॉलें खेल रहे हैं, इनको आपने मेंटोर बनाया हुआ है, जिनका फोकस सिर्फ इस वक्त ये है कि वो अपने क्रिकेट में उनके बेटे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में आ जाए। और वो जिस तरह टुक टुक खेल कर गए उनको आपने मेंटोर लगाया हुआ है। शकलैन मुश्ताक साहब को आपने मेंटोर लगाया हुआ है, जो अपने दामाद को नहीं ठीक कर सके, जो अपने दामाद की बॉलिंग को नहीं ठीक कर सके, वो पाकिस्तान के बॉलर की बॉलिंग को ठीक करेंगे। तो अब मुझे आप अच्छा, ये भी आपने, ये बड़ी नई एक एडिशन है हमारी क्रिकेट में जहाँ दामादों की और बेटों की बात होना स्टार्ट हो जाए ना। ये बिल्कुल एक, आई एम सॉरी टू से, जब परफॉर्मेंस जीरो हो और बातें दामादों और बेटों की हो रही हो तो ये आपको समझ आ जाती है कि प्रॉब्लम किधर से आई है। या अभी आपने 2023 के अभी चैंपियनशिप की बात की है। सुहेल इमरान आपसे पूछना चाहते हैं, ये जब 2023 का वर्ल्ड कप था, गैरी क्रिस्टन पूरी एक रिपोर्ट दे के गए थे ऑब्वियसली, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब जिस तरह उनको निकाला गया, जिस तरह वो छोड़ के गए, चलें वी लीव इट एट दैट। फिर गिलिस्पी के साथ भी यही हुआ था। ये अपनी कुछ सजेशंस, अपनी कुछ क्रिटिसिज्म्स वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड करके गए थे। डू वी इवन, मतलब होता क्या है कि ये लोग छोड़ के चले जाते हैं और फिर ऑब्वियसली बहुत कुछ कह के भी जाते हैं, तो देयर आर सीरियस इश्यूज इन द बैकग्राउंड। हम तो 23 की बात कर रहे हैं, पीछे से बात कर रहे हैं।
उमर 2023 के बाद 2024 में थे गैरी कर्स्टन, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था यूएसए और वेस्ट इंडीज में, उसमें पाकिस्तान टीम पहले ही राउंड से बाहर हुई थी। और उसके बाद डेफिनेटली जो गैरी कर्स्टन और जेसन गिल्स्पी जिस अंदाज से गए, मेरा नहीं ख्याल कि उनको इतनी तफसीली रिपोर्ट बनाने का मौका मिला था। लेकिन 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था, उसके बाद जिस तरह की रिपोर्ट या जिस तरह की ड्रेसिंग रूम में की गई गुफ्तगू बाहर भी आई थी, हम लोगों ने रिपोर्ट भी किया था और उसमें बताया था कि जिस तरह का खिलाड़ियों का एटीट्यूड है वो उस तरह खेलना नहीं चाहते, उसके ऊपर बिल्कुल अमल दरामद नहीं हुआ था। और प्लेयर्स ने उसके ऊपर बड़ा ही बुरा मनाया था कि किस तरह ये बातें बाहर आई, ये ड्रेसिंग रूम की बातें थी। उसमें आईना दिखाया था गैरी कर्स्टन ने इन तमाम सुपरस्टार्स जो बने हुए हैं इस वक्त, जो मेन अपने आप को समझते हैं, ये चारों के चारों 5-6 कह लें इनको, ये तो सारे के सारे वहीं बैठे हुए हैं। इनकी मौजूदगी में आप 2022 में हारते हैं, इनकी मौजूदगी में आप 2023 का एशिया कप हारते हैं, इनकी मौजूदगी में आप 2023 का वर्ल्ड कप हारते हैं, इनकी मौजूदगी में आप 2024 का T20 और अब एक मरतबा फिर चैंपियंस ट्रॉफी हार जाते हैं। सेलेक्टर्स तब्दील हो गए, कोचेस तब्दील हो गए, चेयरमैन तब्दील हो गए, ये प्लेयर्स यहीं बैठे हुए हैं। क्या इनका एहतसाब, क्या इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो गैरी कर्स्टन ने, मैं तो कहूंगा कि जो गैरी कर्स्टन ने यूएसए में पहले राउंड में बाहर होने के बाद जो ड्रेसिंग रूम में आखिरी गुफ्तगू की थी, उसको मनोअन जो है वो सामने लाना चाहिए। उसको इनको प्लेयर्स को दिखाना चाहिए कि ये आप लोगों का बिहेवियर था। एक दूसरे के साथ वो मिलते नहीं है, ये भी गैरी कर्स्टन ने बताया था। एक दूसरे के साथ प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनते, तब बताया था। इनके बड़े ईगोज के मसले हैं, इनके बड़ी अनापरस्त हैं ये लोग सारे, और इन लोगों को हम लोगों ने ही बनाया हुआ है, इन लोगों को मीडिया ने बनाया हुआ है, फैंस ने बनाया हुआ है। अब उनको तकलीफ ये हो गई थी, ये है कि इनके खिलाफ बोल्ड स्टेप होगा, इनके खिलाफ बोल्ड स्टेप होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी अच्छा, ओके, हम जानना चाहते हैं वो बोल्ड स्टेप क्या होगा, क्या होता है, मतलब व्हाट डज इट मीन? अभी आपके घर में मेहमान आए हुए, आप घर में आए हुए मेहमानों के सामने जो है वो कुछ ऐसे फैसले नहीं करते कि मेज़बान जिन्हें बहुत ज़्यादा गलतियां की उनके खिलाफ आप पोस्टमार्टम करने नहीं चले जाते। एक दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म होने दे आपको। ये मैं ये नहीं कह रहा कि जिस तरह के बड़े दावे सर्जरी के किए गए थे चैंपियंस T20 वर्ल्ड कप के बाद, ये जो बोल्ड स्टेप हैं ये लिए जाएंगे और नज़र भी आएंगे। और ख़ास तौर पर ये जो प्लेयर्स की अकाउंटेबिलिटी और गलत सिलेक्शन जिन लोगों ने की, तैयब ताहिर कहां से उठ के आ जाते हैं। अभी इसके बाद हमने जब सब खत्म हो जाएगा ना, ये एक्सरसाइज जो हमारी वर्ल्ड कप की चल रही है, इसके बाद हमने न्यूजीलैंड भी जाना है। आपका मतलब है जो भी तो उसके लिए क्या हमारे पास क्या कोई सरप्राइजेस होंगे टीम में? चैंपियंस जो न्यूजीलैंड का टूर है, ये अगर आप फर्ज करें अगर आप फाइनल में पहुंच जाते हैं तो आपने 9 को फाइनल खेलना था, तो 11-12 को आपने ट्रैवल करना था मार्च को, क्योंकि 16 से सीरीज शुरू होना। अच्छा, वो उसमें तो आपने सोचा नहीं हुआ था। लेकिन अब आपके पास आप अंदरूने खाना जो बैठ के जो आपने प्लान करना होगा वो प्लान कर लेंगे। मुझे तो ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ खिलाड़ी जो हैं वो दस्तबरदार हो जाएंगे, वो कह देंगे कि जी नहीं अभी हम इस टूर पे जाना नहीं चाह रहे न्यूजीलैंड के लिए। मुझे ये भी सुनने में आया कि कुछ प्लेयर ये भी प्लान कर रहे हैं कि नहीं जी नहीं, हमें मेंटली ये है, मेंटली वो है, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा साबिक क्रिकेटरों ने दबाव डाल दिया है, हम इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है कि हम खेल सके। वो कुछ भी अपने मैनेजर्स के थ्रू, अपने एजेंट्स के थ्रू, ये देखिएगा अगले 1-2 रोज में खबरें आना शुरू हो जाएंगी। ये इसी बात की तो प्रॉब्लम है कि एक एक करके अपनी अपनी सुनाते हैं, बट यू आर देयर टू डू ए जॉब। मतलब नॉट कि आप कितने कंफर्टेबल हैं और कितने नहीं हैं और मेंटल स्ट्रेस है, यू आर हियर टू डू ए जॉब। ये एक्सक्यूजेस हैं, व्हाट इज दिस, ये बहाने हैं। आई एम सॉरी टू से, या डोंट यू थिंक इस वक्त अप टिल ये पूरा जो अभी मरहला चैंपियनशिप का हो रहा है, यहाँ से लेके आगे हमने न्यूजीलैंड भी जाना है। आई एम सॉरी, लेकिन हम वेले बैठे हुए हैं ना, हमारे प्लेयर्स के पास कुछ खास है करने को, ना हमारे सिलेक्टर्स के पास है। मतलब वी आर आउट ऑफ द चैंपियनशिप एनीवे, वी आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। अब हमारे पास बहुत टाइम है। अब जब हम उनके खिलाफ कोई बात करते हैं कि कुछ करने की, और खिलाफ क्या अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, तो वो अपने बहाने बनाना स्टार्ट हो जाते हैं कि जी अभी वी आर नॉट रेडी है हमारा, या क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए हुमा, ये क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो वजीर आजम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट में होता है बंदा, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है। तो ये एक बहुत संजीदा जगह है, और मैं ये कहूंगा कि अब भी वक्त नहीं गुजरा सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब को संजीदगी से काम करने की जरूरत है। बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, सर्जरी कर देंगे और अब देखिएगा कि लोगों का डब्बा गोल कर देंगे। भाई कोई बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। टीम हारी है,
दुनिया में टीमें हारती हैं, जो परफॉर्म नहीं करेगा उसकी जगह नए बच्चे आ जाएंगे। बात बहुत स्टेट है और उसके बाद एहतसाब का अमल होना चाहिए। आप अपनी टीम के साथ शुरू करें ना। एक नया बयानिया शुरू कर दिया गया है बनाना के जी सिलेक्शन कमेटी ने सही सिलेक्शन नहीं की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं उमा, आप 2 मैच खेले ना, उसमें फहीम अशरफ खेला ना, उसमें उस्मान खान खेला, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा बात हो रही थी, वो तो खेले ही नहीं, तो सिलेक्शन कैसे गलत हो गई? आपके ड्रेसिंग रूम में बैट्समैन नहीं चल रहे। बैटिंग कोच कौन है आपका? उनका नाम है शाहिद असलम साहब, जो पिछले 20 साल से पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूद हैं। आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने की। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम कभी हारेगी, कभी जीतेगी। ये एक बहुत आम सा 2 टीमें मैदान में उतरती हैं। यही तो प्रॉब्लम है, हमें हारने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी डोंट माइंड। बात दरअसल ये है, नदीम खान मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, एहसान मानी साहब आए तो 6 टीमों के फॉर्मूले को लेकर आ गए। अब मोहसिन रजा नकवी साहब आए तो चैंपियंस कप पे आ गए। आपके चैंपियंस कप पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक कर देगा। तो जरा मोहसिन रजा नकवी साहब ये भी बताए ना, उन मेंटोर से पूछ के, क्रिकेट बोर्ड में जो सूरमा बैठे हुए हैं उनसे पूछ के, कि ये जो 2 चैंपियंस कप हुए हैं, वो कह रहे थे कि अब इनसे टीम सिलेक्ट होगी। तो कोई प्लेयर आया उन चैंपियंस कप से? फिर उसके बाद आप मुझे बताइए, जिस क्रिकेट बोर्ड में अंडर 19 क्रिकेट ही नहीं हो रही, तो मोहसिन रजा नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात दरअसल ये है कि मोहसिन रजा नकवी साहब क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मिल रहे हैं। आप कह रहे हैं ये 5 खिलाड़ियों का टोला है। आप तो मिलने गए थे उन खिलाड़ियों से। दुनिया में कोई क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है जो खिलाड़ियों से मिलता है? ये एक रस्म चली आ रही है, एक रिवायत चली आ रही है। चौधरी जका अशरफ, नजम सेठी, जो चेयरमैन बनता है फौरन ड्रेसिंग रूम में पहुंच जाता है। भाई, आपका ताल्लुक नहीं है। आप क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बन गए, आपको चीजों को देखना चाहिए। जब आप खिलाड़ियों बाउंड्रीज नहीं है, हमारी बाउंड्रीज नहीं है। यू आर वेरी राइट। और दूसरा, ये जस्ट जाते जाते ये कह दें कि हमें हारने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार जीत होती रहती है हर गेम में, बट द फैक्ट इज हम खेल ही नहीं रहे। वी आर सो डिफेंसिव एंड सो स्केयर्ड कि पिछले बहुत मैचेस से हम देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे अभी इसी के देख लें 2, मतलब अभी जो हमारा टूर्नामेंट ये ICC का चल रहा है, मुख्तलिफ टीमें आई हुई हैं, सारे जीतने आए हुए हैं। मतलब एक देयर हैज़ टू बी अ कॉम्पिटिशन, अ वेरी, एक जिसको कहते हैं ना, एक लड़ाई, एक फाइट ऑन द पिच। हम तो खेल ही नहीं रहे। ट्रॉफी में 8 टीमें खेल रही है ना, इस ICC चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें खेल रही है। भारत की टीम सेमीफाइनल से आगे नहीं जाएगी, मार्क माय वर्ड। भारत की टीम सेमीफाइनल से आगे नहीं जाएगी। लेकिन क्या बाकी टीमें, जो 1 टीम जीतेगी ना 8 टीमों में से, यही तो बात है। इट डजंट मैटर कि इंडिया आगे जाता है कि नहीं जाता। हम सारी कंसंट्रेशन हमारी हम पे है। द ओनली थिंग गुड दैट आई सी कि इंडिया सेमीफाइनल से आगे ना जाए, इसके फाइनल होगा पाकिस्तान में। आपको पता है इंडिया की वजह से ये भी मसले सारे पड़े हुए हैं। मैं ये बात ही नहीं कर रहा कि पाकिस्तान में फाइनल होगा। मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया की क्रिकेट इस वक्त इतनी है कि वो सेमीफाइनल से आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जो टीमें इस वक्त आई हैं वो बड़ी तगड़ी टीम है। लेकिन मैं दोबारा से आपको बोल रहा हूं कि देखिए, जो टीमें खेलने आई है ना, 1 टीम जीतेगी टूर्नामेंट, बाकी टीमें नहीं जीत सकती। तो ट्रॉफी तो एक ही टीम के लिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई, क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है, वो जिन लोगों को लगाया उनकी अकाउंटेबिलिटी तो करे ना, कि भाई ये जो मेंटोर्स के ऊपर इस वक्त पूरा सियासतदान बात कर रहे हैं, एक्स क्रिकेटर बात कर रहे हैं, इसीलिए बात कर रहे हैं, आपने उनको इतना बड़ा बना दिया। Got it, yeah, we are short on time, but thank you so much, we got your point. Sohail Imran, thank you for being us. मतलब बाकी टीमों की हम बात कर रहे हैं, बड़ी तगड़ी है टीमें, हमें अपने से प्रॉब्लम है, हम तगड़े नहीं हैं। आई विश कि हम भी वहाँ होते जहाँ बात हो रही होती कि हमारी भी टीम बड़ी तगड़ी है। सो गुड ऑन एवरीबडी एल्स, हम सिर्फ अपनी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि हमें क्या हुआ।